जय हिंद। बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। बाकी जो भी टॉपिक्स बच गए अब हम एक प्रैक्टिस सेट निकालेंगे जिसमें आपके सारे पीवाईक्यूज होंगे, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो भी सारे कवर अप होते चलेंगे। आप क्वेश्चंस कैसे पढ़ते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट उस पर यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी में बस दो ही चीज याद रखना, अगर कॉन्सेप्ट याद है तो ठीक है, वरना क्वेश्चन को उसकी लैंग्वेज से ही खत्म कर दो। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि ए लेडी हैज अ पर्स, एक लेडी के पास एक पर्स है, उसमें क्या है, 3 कंपार्टमेंट बने हुए हैं भाई। ठीक है, एक सपोज फर्स्ट कंपार्टमेंट मेरा ये रहा, सेकंड कंपार्टमेंट ये है एंड थर्ड कंपार्टमेंट मेरा ये है। देखो लैंग्वेज से क्वेश्चन को कैसे खत्म करोगे मैं आपको समझाता हूँ। इन फर्स्ट कंपार्टमेंट, ये मेरा पहला कंपार्टमेंट है, इसमें क्या है, 1 कॉइन ऑफ 1 रुपी, 1 रुपए का एक कॉइन है और 2 कॉइन ऑफ पैसे, अच्छा 2 पैसे के कॉइन। इन सेकंड कंपार्टमेंट 2 कॉइन ऑफ रुपी, ठीक है, एंड 3 कॉइन ऑफ पैसे, ओके। एंड इन थर्ड कंपार्टमेंट 3 रुपी कॉइन्स है, ओके, एंड 4 पैसे कॉइन है, ठीक है। शी रैंडमली सेलेक्ट अ कंपार्टमेंट एंड ड्रॉ अ कॉइन। अब मुझे आप एक सीधी सी बात बताओ, आप सबसे पहले क्या काम करोगे? सबसे पहले कंपार्टमेंट का सिलेक्शन करोगे, है ना। तो आपने पहला कंपार्टमेंट सिलेक्ट किया है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? सो 3 कंपार्टमेंट है, फर्स्ट कंपार्टमेंट सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। इन द सेम वे अगर आपने सेकंड कंपार्टमेंट सेलेक्ट किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 एंड थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी भी 1/3। आपके सामने 3 कंपार्टमेंट है, आपने कोई सा भी एक कंपार्टमेंट सेलेक्ट किया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3। ठीक। पहला आपसे कहना चाह रहा है कि जो आपने कॉइन निकाला है ना, वो रुपी कॉइन है, तो याद करो टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये अगर कुछ इवेंट है, ये मेरे पास कोई इवेंट है, सपोज 4 इवेंट है, और इन चारों इवेंट में एक इवेंट ऐसा है जो इन चारों के साथ रिलेशन रख रहा है, तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी पी ए कैलकुलेट करते थे, अगर आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे तो। वही काम वो यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास 3 कंपार्टमेंट है, तीनों कंपार्टमेंट में रुपए हैं, आपने रैंडमली एक कंपार्टमेंट सेलेक्ट किया और उसमें से रुपए कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ। मतलब वो हमसे जानना चाह रहा है भाई प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपने रुपी कॉइन निकाला। समझो मैं कैसे कैसे गेम खेलूंगा। सपोज मैं फर्स्ट कंपार्टमेंट पे गया, फर्स्ट कंपार्टमेंट की प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर इसमें से रुपी कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/3, या मैं सेकंड कंपार्टमेंट में गया 1/3, फिर इससे रुपए कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/5, या मैं थर्ड कंपार्टमेंट में गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर मैंने इस थर्ड कंपार्टमेंट से रुपी कॉइन निकाला, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/12, 12, 3/12। क्लियर है बात? ये फर्स्ट कंपार्टमेंट का है, ये सेकंड कंपार्टमेंट का है और ये थर्ड कंपार्टमेंट का है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई रुपी कॉइन की। क्लियर? आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट क्या कह रहा है कि रुपी कॉइन कम्स, रुपए कॉइन आ चुका है। अब आपको प्रोबेबिलिटी बताने की वो फर्स्ट कंपार्टमेंट से आया है। एक्चुअल में क्वेश्चन है बेस थ्योरम का, लेकिन सपोज मुझे बेस थ्योरम नहीं पता, मेरे सामने क्वेश्चन आ गया, मैं कैसे करूंगा कि रुपी कॉइन तो आ चुका है, रुपी कॉइन आ गया, अच्छा मतलब पी रुपी कॉइन तो आ चुका है, ये श्योरिटी है, और वो फर्स्ट कंपार्टमेंट से आया। फर्स्ट कंपार्टमेंट को मैं ए नाम दे दूं, इनके मैं नामकरण भी कर देता हूँ। फर्स्ट कंपार्टमेंट का नाम ए ले लेता हूँ, सेकंड कंपार्टमेंट का नाम बी ले लेता हूँ, थर्ड कंपार्टमेंट का नाम सी ले लेता हूँ। तो भाई रुपी कॉइन तो आ गया। अगर रुपी कॉइन आ गया है तो रुपी कॉइन की टोटल प्रोबेबिलिटी आपने कितनी निकाली? ये पूरी आपने रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाली है ना, 1/3, फिर 1/3, या 1/3, फिर 2/5, या 1/3, फिर 3/12। ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मुझे ये बताना है कि वो फर्स्ट कंपार्टमेंट से आया है, तो फर्स्ट कंपार्टमेंट से रुपी कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी है कितनी? कि आप फर्स्ट कंपार्टमेंट में गए और आपने रुपी कॉइन निकाला, रुपी कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3। सिंपल। इन द सेम वे अगर वो आपसे ये कहता कि भाई सेकंड कंपार्टमेंट से रुपी कॉइन निकला, तो भाई हमसे क्या जानना चाह रहा है कि हमने सेकंड कंपार्टमेंट से रुपी कॉइन निकाला है,
तो नीचे क्या था, सेम टोटल प्रोबेबिलिटी है जो आपने निकाली है 1/3, फिर 1/3 या 1/3 प्लस 2/5 या 1/3 फिर 3/12। सेकंड कंपार्टमेंट से रुपी कॉइन निकला, इजी, सेकंड कंपार्टमेंट में गए, फिर सेकंड कंपार्टमेंट से रुपी कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/5। तो ये बेस थ्योरम है। पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो लैंग्वेज से क्वेश्चन को खत्म करो। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 53 संडे आनी चाहिए एक सिलेक्टेड ईयर में। सो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे। मुझे ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। मैं कैसे कैसे काम करूंगा, सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा कि क्या पता मेरे पास लीप ईयर आ जाए, फिर लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53 संडे की, है ना, ऐसा हो सकता है। या क्या पता मेरे पास नॉन लीप ईयर आए, बिल्कुल नॉन लीप ईयर आए, और नॉन लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53 संडे की। बस ये दो ही केस पॉसिबल होते हैं, या तो लीप ईयर हो गया, नॉन लीप ईयर होगा, सिंपल। अब मुझे आप एक बात बताओ, लीप ईयर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4 साल में एक बार आता है, मीन्स 1/4। फिर इसमें 53 संडे होंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/7। कर चुके हैं क्वेश्चन हम, लीप ईयर में 53 संडे। नॉन लीप ईयर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/4। फिर इसमें 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7। यू कैन इजीली कैलकुलेट, सिंपल। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे कहता कि 53 संडे तो आ चुका है भाई, 53 संडे आ चुका है, आप मुझे ये बताओ लीप ईयर से निकले, वो लीप ईयर से निकले, आप क्या काम करते हैं? आप टोटल प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली 53 संडे की, 1/4 फिर 2/7 या 3/4 फिर 1/7। आपसे जानना क्या चाह रहा है कि वो लीप ईयर से निकला। लीप ईयर का मतलब इसको उचक के, ये जो है नीचे वाला, इसको उठाकर ऊपर ले जाओ, 1/4 फिर 2/7, ये आपकी बेस थ्योरम बन गई। ये उसने पूछा क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ क्या मैंने निकाला? बेस थ्योरम। ठीक, नेक्स्ट, ये बैग गिवन है आपको, इसमें पहले कंपार्टमेंट सेम वही क्वेश्चन, पहले कंपार्टमेंट में 3 व्हाइट 1 रेड, दूसरे कंपार्टमेंट में 4 व्हाइट 5 रेड, थर्ड कंपार्टमेंट में 2 व्हाइट 7 रेड। आपने एक बॉल निकाली और वो रेड कलर की है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो सेकंड बैग से आई है, तो ओके, बी पी, सेकंड बैग को मैं बी नाम दे दूं, इनके नामकरण कर देंगे, पहला बैग ए, दूसरा बैग बी, तीसरा बैग सी। सेकंड बैग से निकालनी, इस बात की मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए सेकंड बैग से निकला है, और रेड बॉल निकल चुकी है। कैसे करूंगा मैं? सेकंड बॉल, सेकंड बैग से, सेकंड कंपार्टमेंट से। तो सबसे पहली बात, मैं सेकंड कंपार्टमेंट में जाऊंगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3, और सेकंड कंपार्टमेंट से रेड बॉल निकलेगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/9 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। आप फर्स्ट कंपार्टमेंट में गए 1/3, इससे रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/4, या आप सेकंड कंपार्टमेंट में गए, इससे रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/9, या आप थर्ड कंपार्टमेंट में गए, इससे रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 7/9। सिंपल, सो सिंपल, कोई रिजल्ट याद करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। एंड द लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप पहले इसको खुद सॉल्व करना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन चेक करना। क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी है जो ट्रुथ इन 3 केसेस 3 बार वो सही बोलता है 4 में से। अच्छा, तो भाई वो सबसे पहले सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो झूठ बोलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4। क्लियर है? 1 - 3/4 मतलब 1/4। अब ही सिलेक्टेड अ कार्ड, वो एक कार्ड सिलेक्ट करता है और कहता है कि इट इज अ क्वीन, वो क्वीन है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज अ क्वीन? हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसमें क्वीन है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि क्वीन आने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? मुझे तो सबसे पहले मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि क्वीन आएगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, तो हम कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ, भाई इंसान ने सच बोला और वाकई में उसके अंदर क्वीन है, या प्रोबेबिलिटी बोली कि भाई उसने झूठ बोला और उसमें क्वीन है ही नहीं, क्वीन नहीं है। ठीक, यही केस हो सकते हैं क्वीन आने के।
कि या तो उसने सच बोला क्वीन है, झूठ बोला क्वीन है ही नहीं। ठीक, सच आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। और क्वीन निकले की इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/52। या उस बंदे ने झूठ बोला 1/4 और क्वीन नहीं आई, सो 48/52। क्योंकि 4 पत्ते हमने हटा दिए क्वीन के, तो फिर कितने बचे? 48। तो ये तो क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी आ गई, लेकिन वो हमसे ये जानना नहीं चाह रहा है। वो हमसे क्या जानना चाह रहा है कि क्वीन तो आ गई, ये तो श्योर है, लेकिन वो इंसान सच कह रहा है। देखो, पढ़ो ध्यान से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज अ क्वीन, मतलब उसने सच बोला होगा तभी तो क्वीन आई है। तो आपसे क्या जानना चाह रहा है? सच। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी आपने ये निकाली 3/4, फिर 4/52 और अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी क्वीन आ गई। क्वीन आ गई 3/4 इंटू 4/52 या 1/4 फिर 48/52। या आंसर हो गया। अब आपको एक काम करना है, जो आपकी एनसीईआरटी है आप उस पर अपनी कमांड बनाओ। ठीक, इसके बाद जो आपके टॉपिक इसके छूट गए हैं, जैसे बायनोमियल छूट गया है, मीन वेरिएंस, ये सब इसका छूटा है, वो इतना पूछता नहीं है, लेकिन वो मैं आपको करवाऊंगा। डू नॉट वरी अबाउट दैट। सारे टॉपिक आपके क्लियर होंगे। ठीक, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट टॉपिक मैं सोच रहा हूँ बनाऊं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। ठीक, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना नेक्स्ट टॉपिक काय का बनना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।